सो हे गाइस, स्वागत है आपका डेंजरस स्टोरी बाई बिक्की अकेला चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम रामपुर था। वहां के लोग बहुत ही अंधविश्वासी थे। सूरज ढलते ही जल्द ही सो जाते थे। गांव के बाहर घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां एक प्राचीन आत्मा का वास है जो रात होते ही बाहर निकलती है। एक दिन शहर से एक युवक जिसका नाम मोहित था रामपुर आया। मोहित एक निडर और समझदार आदमी था। उसे अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों से सुना कि रात में जंगल में जाना मना है, पर उसने इस बात को अफवाह समझा। उसने तय किया कि वह इस अंधविश्वास की सच्चाई पता करेगा। रात के समय जब पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, तब मोहित अपने टर्च और कैमरे के साथ निकल पड़ा। जंगल के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल उसके टॉर्च की रोशनी में ही रास्ता दिख रहा था। वह धीरे धीरे जंगल की ओर जाने लगा। थोड़ी देर बाद उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी और पूरी तरह बुझ गई। मोहित ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और आगे बढ़ा। अचानक उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई स्पष्ट होने लगी और एक भयानक रूप में बदल गई। वह परछाई एक बूढ़ी औरत की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून की तरह लाल थी। उसके सड़े हुए चेहरे से भयानक बदबू आ रही थी। वह औरत धीरे धीरे मोहित के करीब आई और उसके ठंडी सांसों से मोहित की शरीर कांप उठा। वह औरत बोली, तू यहां क्यों आया है? मोहित ने कहा, मैं यहाँ की सच्चाई जानने के लिए आया हूँ। अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया। वह बुढ़ी औरत ने अपनी नुकीली उंगलियों से मोहित की गर्दन पकड़ ली। मोहित चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। औरत ने अपनी तेज और बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों से मोहित की आंखों में देखा और उसकी आत्मा को अपने भीतर खींच लिया। मोहित का शरीर धीरे धीरे ठंडा और निष्प्राण हो गया। उसकी आंखें स्थिर हो गई। उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह भयानक औरत मोहित की आत्मा को अपने अंदर समाकर जंगल में समा गई। अगली सुबह गांव वालों ने मोहित का मृत शरीर जंगल के किनारे पाया। उसके चेहरे पर भयानक डर साफ नजर आ रहा था। फिर गांव वालों ने उसको उसी जंगल में दफन कर दिया। अक्सर उस जंगल में मोहित की आत्मा दिखाई देती है और उस जंगल से मोहित के चीखने की आवाजें आती रहती है और वह बूढ़ी औरत की आत्मा आज भी अपने शिकार की तलाश में उस जंगल में भटकती है, आने जाने वालों को परेशान करती है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।